नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे हम 1857 की क्रांति दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक। इससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को आप अपने सहयोगी या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति राजस्थान के अंतर्गत हुई थी तो उस समय प्रशासनिक स्थिति राजस्थान की क्या थी। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान है ये किस प्रांत के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों राजस्थान है ये आता था दोस्तों हमारा उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है इसके अंतर्गत, उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत आता था। और उत्तर पश्चिमी प्रांत है इसका जो मुख्यालय है वो कहां था, आगरा। कहां पे था, आगरा में इसका मुख्यालय था। आगरा वर्तमान में है यूपी के अंदर। और दोस्तों जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दोस्तों यहां पे काल्विन। ये बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। चार बातें निकल कर आ रही है। पहली, राजस्थान किस प्रांत के अंतर्गत आता था, उत्तर पश्चिमी प्रांत में। उत्तर पश्चिमी प्रांत है इसका मुख्यालय कहां था, आगरा। आगरा कहां में है, कहां पर है, यूपी में। और उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, काल्विन थे। आगे है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर जो देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों को नियंत्रण में रखने हेतु एक एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। वो कौन कौन से थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखें। इससे जो हमारी 1857 की क्रांति है ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल एजेंटों के ऊपर निर्भर है। तो ध्यान से इनके नाम है वो आपको याद करने हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं रियासत, यहां पे क्या लिख दूंगा, यहां पे ले लेंगे रियासत हम, और इस दिशा में ले लेते हैं पॉलिटिकल एजेंट। 6 रियासत है, 6 पॉलिटिकल एजेंट है, याद रखना है आपको दोस्तों ध्यान से। तो पहली रियासत लेते हैं हम मेवाड़। अब मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों कैप्टन सावर्स। दूसरी रियासत लेते हैं मारवाड़। दूसरी रियासत है हमारी मारवाड़। मारवाड़ के अंदर है दोस्तों मेजर मेकमेसन। तीसरी हमारी रियासत है वो है कोटा, और कोटा के अंदर है वो है मेजर बर्टन। अगली रियासत है हमारी जयपुर। जयपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है मेजर ईडन। नेक्स्ट रियासत है हमारी भरतपुर, और भरतपुर के अंदर है मेजर मॉरिसन। नेक्स्ट रियासत है हमारी सिरोही, और सिरोही के अंदर है मेजर जेडी हॉल। दोस्तों ये 6 आपके पॉलिटिकल एजेंट है जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार फिर बता देता हूं मैं। मेवाड़ के अंदर है कैप्टन सावर्स, मारवाड़ के अंदर है मेजर मैकमेसन, कोटा के अंदर है मेजर बर्टन, जयपुर के अंदर है मेजर ईडन, भरतपुर के अंदर है मेजर मॉरिसन, और सिरोही के अंदर है जेडी हॉल। यह है हमारी 6 रियासतों के 6 पॉलिटिकल एजेंट। इनके नाम आपको याद होना जरूरी है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये 6 पॉलिटिकल एजेंट है इनको नियंत्रण या इन पर नियंत्रण रखने हेतु एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, एजीजी। क्या कहा जाता था, एजीजी। एजीजी का मतलब क्या है, एजेंट टू द गवर्नर जनरल। एजेंट टू द गवर्नर जनरल। एजेंट टू द गवर्नर जनरल। अब बात यहां पे आती है कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन है। तो दोस्तों आपको बता दूं राजस्थान का जो प्रथम एजीजी है वो है लोकेट। प्रथम एजीजी लोकेट क्या है, ये है प्रथम
एजीजी। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। अब आगे हम लेते हैं कि जो दोस्तों ये एजीजी है, इनको सबसे पहले या सर्वप्रथम कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 1832 के अंतर्गत 1832 में एक एजेंसी नाम था जिसका राजपुताना एजेंसी। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कर एजीजी का कार्यालय, जो एजीजी का कार्यालय है वो कहां स्थापित किया गया? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में स्थापित किया गया। और दोस्तों 1845 में इस कार्यालय को यहां से स्थानांतरित करके माउंट आबू स्थानांतरित किया गया। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है दोस्तों आपको? पहली बात है आपकी वो है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान उत्तर पश्चिमी प्रांत में आता था, जिसका मुख्यालय कहां है? आगरा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? काल्विन है। अब बात आती है रियासतें, जिनके पॉलिटिकल एजेंट है जो आपके सामने है। मेवाड़ का कैप्टन सावर्स, मारवाड़ के मैकमेसन, कोटा के बर्टन, जयपुर के ईडन, भरतपुर के मॉरिसन, सिरोही के जेडी हॉल। इन सभी के जो पॉलिटिकल एजेंट है इन पर नियंत्रण हेतु एक एजीजी यानी इन सभी पर नियंत्रण के लिए एक पद दिया गया था एजीजी का, एजेंट टू द गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे लोकेट। और दोस्तों 1832 में राजपुताना एजेंसी की स्थापना कर एजीजी का जो कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया और 1845 में इसे स्थानांतरित कर और माउंट आबू में स्थापित किया गया था। अब आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के समय कार्यवाहक एजीजी थे हमारे यहां पे, वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे हमारे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये थे हमारे 1857 की क्रांति के समय। और कैसे थे? ये थे कार्यवाहक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कब थे? 1857 की जब क्रांति हुई थी तब हमारे यहां पे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये थे एजीजी और ये कैसे थे? कार्यवाहक थे। आगे देखते हैं कि इस समय मूल एजीजी कौन थे? तो दोस्तों मूल एजीजी हेनरी लॉरेंस थे, जिसे क्रांति से कुछ समय पहले ही अवध भेज दिया गया था। कौन थे? मूल थे दोस्तों हमारे हेनरी लॉरेंस, जिनको क्रांति से कुछ समय पहले ही कहां पर भेज दिया गया था? अवध भेज दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई, ये किन किन छावनियों में हुई? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? देखते हैं राजस्थान की सैनिक छावनियां। राजस्थान की सैनिक छावनियां ध्यान से देखते जाइए वीडियो को, साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आपने ये नोट्स बना लिए तो। सैनिक छावनियां दोस्तों एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप सैनिक छावनियों के नाम याद रख सकते हैं। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। इस ट्रिक से आप जो सभी 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान के अंतर्गत उनके नाम याद रख सकते हैं। कैसे दोस्तों? ऐसे हो जाएगा हमारे एरिनपुरा, और एरिनपुरा किस जिले में है? पाली। हो गया एरिनपुरा। नीचे हो जाएगा हमारे नीमच, जो वर्तमान में कहां पर है? एमपी के अंदर है। आगे हैं हमारे ब्यास से हो जाएगा ब्यावर, जो कहां पर है? अजमेर जिले में। आगे है न से हो जाएगा नसीराबाद, और नसीराबाद वर्तमान में कहां पर है? अजमेर में। दे से हो जाएगा देवली, और देवली है टोंक में। और खे से हो जाएगा खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा कहां पर है? खेरवाड़ा है दोस्तों उदयपुर में। तो ये सैनिक छावनियां थी राजस्थान की, जो एक ट्रिक है आपको आसानी से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ऐसे एरिनपुरा,
नि से नीमच, ने और में इनसे कोई नहीं है। ब्याह से हो जाएगी ब्यावर, न से हो जाएगी नसीराबाद, दे से हो जाएगी देवली, खा से खेरवाड़ा। यह है 6 सैनिक छावनियां जिनको आप ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि जब ये 6 सैनिक छावनियां थी, इनमें 1857 की क्रांति का विद्रोह क्यों हुआ, या 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ क्यों था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के विद्रोह का कारण था, वो था दोस्तों चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह क्यों हुआ था। तो 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो सेना के अंदर पुरानी राइफल थी ब्राउन बेस, पुरानी राइफल थी ब्राउन बेस, इसके स्थान पर एक नई राइफल जिसका नाम था दोस्तों न्यू एनफील्ड का प्रयोग शुरू कर दिया। जो पुरानी राइफल थी सेना के अंदर ब्राउन बेस, उसके स्थान पर न्यू एनफील्ड का प्रयोग शुरू हुआ। इस राइफल की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें जो बारूद है वो भरने से पहले जो कारतूस होता था, उस कारतूस के ऊपर जो टोपी लगी हुई थी उसको मुंह से खोलना पड़ता था। और जो ये टोपी थी इसमें क्या होता था, गाय या सुअर की जो चर्बी होती है उसका यूज होता था। जो सेना के अंदर ब्राउन बेस राइफल थी उसके स्थान पर न्यू एनफील्ड जो राइफल थी उसका प्रयोग हुआ। और इसका जो मुख्य विशेषता थी इस न्यू एनफील्ड राइफल की वो थी कि बारूद भरने से पहले जो कारतूस है उसके ऊपर जो टोपी लगी हुई होती थी उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और उसके अंदर क्या थी, गाय या सुअर की चर्बी लगी हुई थी। दोस्तों भारतीय सेना में जो भारतीय सेना है इसके अंतर्गत इस न्यू एनफील्ड राइफल का सबसे पहले प्रशिक्षण हुआ था जनवरी 1857 के अंदर। कब हुआ था, जनवरी 1857 में जो भारतीय सेना थी इसके अंतर्गत न्यू एनफील्ड जो राइफल है इसका प्रयोग हुआ था। 29 मार्च, आगे देखते हैं दोस्तों 29 मार्च को क्या हुआ था। 29 मार्च 1857 को जो पैदल सेना थी हमारी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, उसने, ये पैदल सेना थी दोस्तों, के एक सैनिक था जिनका नाम था मंगल पांडे, ने चर्बी युक्त कारतूस था ना उसका प्रयोग करने से मना कर दिया था और अपने अंग्रेज अधिकारी के ऊपर गोली चला दी थी। यह बात याद रखनी है, यहीं से जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी। 29 मार्च 1857 को 34वीं जो पैदल सेना थी हमारी नेटिव इन्फेंट्री, उसके सैनिक मंगल पांडे ने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनके प्रयोग से मना कर दिया था और अपने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी थी। आगे है कि 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी, ये कहां पर है, तो यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर कहां पर है, पश्चिम बंगाल। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। किनको, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अब पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे को फांसी कहां दी गई, तो बैरकपुर छावनी के अंतर दी गई थी मंगल पांडे को फांसी। अब दोस्तों यह भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था, तो प्रथम शहीद कौन था, मंगल पांडे, प्रथम शहीद। एक एक बात ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। 1857 की क्रांति है इसका प्रथम राजस्थानी, यह तो हो गया भारत का, मंगल पांडे तो भारत का हो गया। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान का प्रथम शहीद कौन था, प्रथम शहीद, राजस्थान का प्रथम शहीद, तो दोस्तों अमरचंद बांटिया, अमरचंद बांटिया, ये थे राजस्थान के प्रथम शहीद 1857 की क्रांति में। और इनको क्या बोला जाता है,
राजस्थान के मंगल पांडे, राजस्थान के मंगल पांडे। अमरचंद भाटिया को बोला जाता है राजस्थान के मंगल पांडे। 10 मई 1857, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। किस छावनी के? मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर संपूर्ण देश में 1857 की जो क्रांति है उसकी विधिवत शुरुआत कर दी थी। विधिवत शुरुआत, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 मई 1857 को जो मेरठ छावनी है उसके सैनिकों ने विद्रोह किया और जो 1857 की क्रांति है इसकी विधिवत शुरुआत की थी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 1857 की जो क्रांति है इसकी विधिवत शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 की 57 को। आगे है कि 11 मई 1857 को। अब 11 मई 1857 के जो मेरठ छावनी के सैनिक थे वो कहां पहुंच गए थे? वो दिल्ली पहुंच गए थे। विद्रोह करके कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली है इस पर क्या कर लिया था? अधिकार। और जो बहादुर शाह जफर थे दिल्ली के राजा, उनको 1857 की क्रांति का क्या बना दिया? राष्ट्रीय नेता घोषित कर दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख ले। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर राष्ट्रीय नेता 1857 की क्रांति के राष्ट्रीय नेता किनको बनाया गया था? बहादुर शाह जफर को बनाया गया था 1857 की क्रांति का। अब आगे हम देखते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति, तो मेरठ क्रांति हुई थी। मेरठ क्रांति 10 मई को मेरठ क्रांति, इसकी सूचना राजस्थान में कब पहुंची थी? 19 मई को। 19 मई 1857 को किसको पहुंची थी? एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। जो मेरठ क्रांति हुई थी उसकी सूचना 19 मई 1857 को एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पहुंची। और लॉरेंस ने क्या किया कि अजमेर की जो सुरक्षा थी उसको प्राथमिकता दी। सभी रियासतों को अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहने या अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के पत्र लिखे गए, जो भी रियासतें, जो भी सैनिक छावनियां थी सभी को। और अजमेर की सुरक्षा हेतु 2 मेर रेजिमेंट, अजमेर की सुरक्षा हेतु 2 मेर रेजिमेंट बुलाई। कहां से? ब्यावर से। अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी ने किस को सर्वाधिक प्राथमिकता दी? तो अजमेर को। आगे है दोस्तों, आगे है कि जो हमारे यहां पे हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, उसके अंतर्गत नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा, इन सैनिक छावनियों ने तो क्या लिया था? भाग लिया था। जबकि ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था। यह बातें आपको ध्यान रखनी है। मेरठ क्रांति की सूचना राजस्थान के अंदर 19 मई 1857 को एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पहुंची। इन्होंने सर्वाधिक प्राथमिकता किसकी सुरक्षा को दी थी? अजमेर को। और दोस्तों अजमेर के लिए ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट बुलवाई थी। आगे बता देते हैं दोस्तों कि नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा है, इन्होंने तो 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जबकि ब्यावर, खेरवाड़ा ने इस 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। आगे देखते हैं नसीराबाद में 1857 की क्रांति। अब बारी बारी से हम देखेंगे कहां जो 1857 की क्रांति हुई थी। सबसे पहले हम देखेंगे नसीराबाद में 1857 की क्रांति। तो नसीराबाद में 1857 की क्रांति, तो दोस्तों नसीराबाद जो छावनी है इसकी स्थापना की गई थी 25 जून 1818 को। क्यों की थी? ब्रिटिश सरकार ने
जो राजस्थान है इसकी सुरक्षा हेतु नसीराबाद छावनी का गठन किया था। ये बात ध्यान रखनी है। नसीराबाद जो छावनी है इसकी जो स्थापना कब की गई थी या इसका गठन कब किया गया था? 25 जून 1858 को। अब जब 1857 की क्रांति हुई थी, इस समय नसीराबाद में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी? पहली थी हमारे वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी सैनिक टुकड़ी थी वो थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तीसरी थी प्रथम बॉम्बे लोस्से। और चौथी थी वो थी प्रथम ओरिलरी रेजिमेंट। ये 4 सैनिक टुकड़ियां थी जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था नसीराबाद के अंतर्गत। वहां पे ये 4 सैनिक टुकड़ियां थी। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि नसीराबाद में यह विद्रोह कैसे हुआ। तो दोस्तों नसीराबाद के अंतर्गत यह विद्रोह हुआ था उस समय 27 मई 1857 को। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसके सैनिकों ने एक अंग्रेज अधिकारी था वहां जिसका नाम था पिचार्ड से पूछा कि क्या आप यूरोपियन टुकड़ी की मांग कर रहे हैं? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? यह लाइन याद रखनी है कि किस सैनिक टुकड़ी ने नसीराबाद के अंतर्गत ये पिचार्ड अधिकारी से यह बात पूछी थी, क्या आप यूरोपियन टुकड़ी की मांग कर रहे हैं? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? तो दोस्तों जो पिचार्ड थे ये इस प्रश्न का कोई संतोष पर जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इन्होंने 28 मई को, 27 मई को विद्रोह नहीं हुआ था दोस्तों, 28 मई को यहां पे विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह किया था। विद्रोही करके विद्रोही जो सैनिक थे इन्होंने जो छावनी थी हमारी नसीराबाद छावनी, उसके अंदर क्या कर दी थी? आग लगा दी थी। हथियार थे वहां पे, रसद सामग्री थी, उसको लूट लिया था। हथियार रसद को लूट लिया था। और दोस्तों इन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी थे वहां पे कौन कौन थे? स्पोर्ट्स वुड के वेनी न्यू बरो, इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसके पश्चात विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया था? दिल्ली की ओर कूच। अब दोस्तों एक बात यहां पे आती है कि जो 1857 की क्रांति थी उसकी तारीख क्या रखी गई, उसकी दिनांक क्या रखी गई थी? तो वो थी 31 मई 1857। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है। 31 मई 1857 जो 1857 की क्रांति है उसकी एक तारीख निश्चित की गई थी 31 मई। नसीराबाद छावनी की यही है कि नसीराबाद जो टुकड़ी है या नसीराबाद जो छावनी है इसकी स्थापना की गई थी 25 जून 1818 को। 1857 के समय यहाँ पे 4 टुकड़ियां थी सेना की। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, प्रथम बॉम्बे लोसेस से, प्रथम ओरिलरी रेजिमेंट, ये 4 यहाँ पे टुकड़ियां थी, सैनिक टुकड़ियां। 27 मई 1858 को जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसके सैनिकों ने वहां के अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड से पूछा था कि क्या आप यूरोपियन टुकड़ी की मांग कर रहे हैं? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? तो पिचार्ड इसका कोई संतोष पर जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इन्होंने 28 मई को उस सैनिक छावनी है उसमें विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके वहां पे आग लगा दी, हथियार व रसद को लूट लिया और अंग्रेज अधिकारी थे वहां पे स्पोर्ट्सवुड के वेनी न्यू बरो को मौत के घाट उतार दिया और सभी जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। आगे हम देखेंगे नीमच में 1857 की क्रांति। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे नीमच की 1857 की क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी नीमच का जो हमारा है टॉपिक वो। इससे पहले ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। राजस्थान राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति। जय हिंद, जय भारत।